भगवान शिव को आदियोगी और महाध्यानी कहा जाता है क्योंकि एक ध्यान की उत्पत्ति शिव को योग का प्रथम स्रोत माना गया है। वे कैलाश पर्वत पर मौन, समाधि और गहन ध्यान में लीन रहते थे। ऐसा माना जाता है कि योग की 112 विधियां उन्होंने अपने अनुभव से बताई थीं। 2. उनका ध्यान कैसे था? शिव का ध्यान किसी विशेष देवता या वस्तु पर नहीं, बल्कि शून्यता, वॉइड, एम्प्टीनेस और स्वयं के भीतर स्थित चैतन्य पर था। वे पूर्ण साक्षी भाव में बैठते थे, न शरीर से, न मन से, न विचारों से, न भावनाओं से जुड़ाव। उनका ध्यान अनंत पर था, जहां साधक अपने छोटे अहम को छोड़कर विराट चेतना से एक हो जाता है। 3. क्यों सबसे बड़े योगी कहलाते हैं? उन्होंने योग और ध्यान का संपूर्ण ज्ञान अपने अनुभव से पाया और फिर सप्तऋषियों को दिया। वे न तो केवल सन्यासी थे और न ही केवल गृहस्थ, बल्कि जीवन के हर रूप को पार कर चुके थे। उनका ध्यान पूर्ण संतुलन का प्रतीक है, भीतर गहन शांति और बाहर अपार शक्ति। इसीलिए वे योगेश्वर, आदियोगी और महाध्यानी कहलाए। 4. संदेश शिव का ध्यान हमें सिखाता है कि बाहर की भौतिक वस्तुओं से नहीं, भीतर की मौन चेतना से जुड़ो। ध्यान केवल मन शांत करने का साधन नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग है। जब साधक साक्षी भाव में बैठता है, तब वह भी शिव का अंश अनुभव कर सकता है। सरल शब्दों में, शिव ने ध्यान को केवल साधना नहीं, बल्कि अस्तित्व की चरम अवस्था बना दिया।